पिछले कुछ टाइम से कियारा आडवाणी को बैक टू बैक बिग प्रोडक्शन हाउसेस की मूवी मिल रही है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फैशन, ब्रांड डील, इवन ग्लोबल लेवल पे भी कियारा को रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड आज कियारा बॉलीवुड की मोस्ट बैंकेबल एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है। बट कियारा ने इतना सब इतने जल्दी कैसे अचीव कर लिया? कैसे वो बिग प्रोडक्शन हाउस की फेवरेट बन गई है? एंड क्या वो अब बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार की कैटेगरी में आने लगी है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कियारा आडवाणीज करियर एंड हर इनसेन सक्सेस। तो कियारा की फर्स्ट मूवी 2014 की फुगली आती है जो कि फ्लॉप थी। 2016 में उनकी सेकंड मूवी MS धोनी आती है। ऑल्दो ये मूवी सुपर हिट थी बट इसमें कियारा से ज्यादा दिशा पाटनी को लैमलाइट मिली। 2017 से 18 के बीच कियारा की 3 मूवी आती है विच इज मशीन, भारत अने नेने एंड लव स्टोरी। एंड इन मूवीज से भी कियारा को कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिली। सिर्फ लव स्टोरी थी जिससे कियारा को थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिली। बट 2019 की कबीर सिंह ने उनका पूरा करियर चेंज कर दिया। ऑल्दो मूवी में उनका एक सिंपल गर्ल का रोल था जो कि लॉयल रहती है एंड अपने बॉयफ्रेंड पे टोटली डिपेंडेंट रहती है। प्रीति का जो बॉयफ्रेंड होता है विच इज कबीर, वो अब्यूसिव, कंट्रोलिंग एंड अग्रेसिव रहता है। एंड मूवी में कियारा का स्क्रीन टाइम भी बहुत शॉर्ट रहता है। बट मूवी के सुपर हिट होने के बाद कियारा को ऑडियंस का काफी अप्रिशिएशन मिलता है एंड अब सबको प्रीति जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी। सो कबीर सिंह संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट करी थी एंड इस मूवी के सुपर हिट होने के बाद कियारा अदर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की नजरों में आ गई। सो कियारा बहुत रिच एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से भी आती थी। ईशा अंबानी से लेके बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स उनके रिलेटिव एंड फ्रेंड्स थे, जिस वजह से इजीली कियारा करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बन गई। एंड करण जौहर के ग्रुप में होने की वजह से 2019 में अगेन कियारा को गुड न्यूज मूवी ऑफर, जिसने अगेन ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। यही नहीं बल्कि 2020 में करण जौहर ने कियारा की गिल्टी मूवी भी प्रोड्यूस करी। 2020 में कियारा की लक्ष्मी एंड इंदू की जवानी जैसी मूवी आती है। बट 2021 में कियारा की शेरशाह मूवी आती है जो कि रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। अब यहाँ कियारा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिम्पल का रोल प्ले किया था। एंड क्योंकि ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी तो ऑडियंस ने इस मूवी को काफी अप्रिशिएट किया। कियारा का रोल इस मूवी में एक सिंपल गर्ल का था जो अपने फियांसे की डेथ के बाद भी लाइफ टाइम उनसे प्यार करती है एंड वो कभी शादी नहीं करती। एंड इस वजह से अगेन ऑडियंस कियारा से रिलेट कर गई। अब कियारा डिफरेंट रोल तो कर ही रही थी, साथ ही साथ मूवीज में उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा था, जिस वजह से 2022 में उन्हें 3 बिग प्रोडक्शन हाउस की मूवी मिलती है विच इज भूल भुलैया जो कि टी सीरीज की थी, सेकंड जुग जुग जियो एंड थर्ड गोविंदा नाम मेरा, ये दोनों धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी। एंड तीनों मूवी ने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 2023 में कियारा की सत्य प्रेम की कथा आती है जो की अगेन सुपर हिट थी। फिर रिसेंटली 2025 में कियारा की गेम चेंजर मूवी आती है जो की तेलुगु मूवी थी। मूवी तो फ्लॉप थी बट इस मूवी की वजह से कियारा को साउथ ऑडियंस भी जानने लगी। एंड अभी की बात करें तो कियारा की 3 बिग प्रोडक्शन हाउस की मूवी लाइनअप में है। जैसे वार 2 का टीजर अभी रिलीज हुआ है जो कि यश राज फिल्म की मूवी है, जिसमें ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR जैसे बिग स्टार है एंड मूवी का बजट भी 400 करोड़ है। सेकंड मूवी उनकी टॉक्सिक आने वाली है जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में होगी। इस मूवी में यश जैसे बिग सुपरस्टार होंगे एंड इस मूवी का बजट भी 200 करोड़ है। थर्ड मूवी कियारा की डॉन 3 आने वाली है जिसमें उनके अपोजिट रणवीर सिंह होंगी जो कि अगेन बिग बैनर की मूवी है। एंड वी ऑल नो डॉन की लास्ट जो 3 मूवीज हैं वो काफी सक्सेसफुल रही हैं। तो ये तीनों मूवी कियारा के करियर के लिए बेनिफिशियल रहेंगी एंड मूवी के बजट एंड सुपरस्टार को देखकर ही हम गेस कर सकते हैं कि ये मूवी सुपर हिट रहेंगी। सो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि कैसे कियारा बिग प्रोड्यूसर की फेवरेट होती जा रही है, कैसे उन्हें बैक टू बैक बिग मूवीज मिल रही हैं। अब इसका फर्स्ट रीजन था कियारा की स्क्रिप्ट का सिलेक्शन। कियारा ने स्टार्टिंग में मोस्टली ऐसी मूवीज करी जिससे ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाए। जैसे कबीर सिंह में उन्होंने प्रीति जैसी सिंपल गर्ल का रोल किया, शेरशाह में उन्होंने डिम्पल, सत्य प्रेम कथा में कथा का रोल किया। एंड कियारा एक ही टाइप के रोल में टिकी नहीं रही, उन्होंने काफी सारे रोल एक्सप्लोर करे। जैसे उन्होंने फुगली मूवी में ग्लैमरस रोल से स्टार्ट किया था एंड लव स्टोरी में उन्होंने डिफरेंट टाइप का रोल किया, कबीर सिंह में उन्होंने डिफरेंट टाइप का रोल किया एंड सारे ही रोल उन पे सूट कर रहे थे एंड ऑडियंस को भी उनके सारे कैरेक्टर पसंद आ रहे थे। एंड बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम ही एक्ट्रेस है जिन पे सिंपल एंड ग्लैमरस दोनों ही रोल सूट करते हैं। जैसे अगर हम भूमि पेडनेकर का एग्जाम्पल ही देख लें तो स्टार्टिंग से उन्होंने विलेज गर्ल टाइप के रोल करे, इस वजह से जब बाद में उन्होंने ग्लैमरस रोल करे तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऑडियंस के माइंड में उनकी एक विलेज गर्ल या सिंपल गर्ल वाली इमेज बन गई थी। बट कियारा के केस में स्टार्टिंग से उन्होंने डिफरेंट टाइप के रोल करे जिससे ऑडियंस को उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं आया। सेकंड रीजन था उनकी मूवी का बैंकेबल होना। कियारा की जो मोस्टली मूवीज है उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा है। अब यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि मूवीज में कियारा का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता, बट इट डजंट मैटर क्योंकि भले ही मूवी में कियारा का रोल स्मॉल ही क्यों ना हो, बट अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा रहता है तो श्योरली आप प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर
एक्टर की फेवरेट बन जाओगे। एंड वैसे भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस का स्क्रीन टाइम काफी कम रहता है, तो स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता। जैसे हमने देखा कि किसी एक्ट्रेस की अगर बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप होती है तो भले ही वो कितनी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर ले, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एट द एंड उन्हें तो अपना बिजनेस देखना है। थर्ड रीजन है कियारा का पीआर एंड उनका कनेक्शन। कियारा का जो पीआर है वो बॉलीवुड में काफी स्ट्रॉन्ग है। वो कियारा को ऑलवेज लैमलाइट में रखने का वर्क करता है। जैसे कभी कियारा के फैशन सेंस को लेके, कभी कियारा की लव लाइफ को लेके, या कभी उनकी आने वाली मूवी के अपडेट को लेके, जिस वजह से इजीली कियारा को बिग ब्रांड डील्स मिलती हैं। एंड अगर मैं कियारा की रीसेंट पीआर का एक एग्जांपल दे के बताऊं तो वी ऑल नो रिसेंटली कियारा की वॉर 2 मूवी का टीजर आया एंड इसमें आपको कियारा का बिकिनी लुक देखने को मिला होगा। बट क्या होता है कि सडनली कियारा की जो पीआर है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड हर जगह कियारा की बिकिनी फोटोज की बात हो रही थी। अब ये तो नॉर्मल है राइट, किसी भी एक्ट्रेस की न्यू मूवी रिलीज होने वाली रहती है या फिर कोई भी उनका वीडियो रिलीज होता है तो ऑडियंस एक्साइटेड रहती है एंड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक हाइप बन जाती है। बट अब ये एक पीआर पोस्ट देखो जिसमें कियारा की बिकिनी फोटोज की बात करी गई है। बट अगर आप इस पोस्ट का कैप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रॉपर स्क्रिप्ट दी गई है बॉलीवुड पीआर पेजेस को कि क्या पोस्ट करना है कैप्शन में। बट इस पीआर पेज ने अपना दिमाग नहीं लगाया एंड पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया, जिस वजह से कियारा का जो ये पीआर है वो एक्सपोज हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक बिकिनी फोटो के लिए भी पीआर करवाया जाता है। बट अगर ये पीआर खुद के बेनिफिट के लिए है और अगर किसी को हार्म नहीं करता तो इट्स फाइन राइट। तो इस पीआर की वजह से भी कियारा को काफी रिकॉग्निशन मिल रही है। कियारा बिग ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रही है, जैसे कियारा पॉन्स, टीरा ब्यूटी, माजा एंड ऐसे काफी सारे इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। रिसेंटली कियारा ने मेट गाला अटेंड किया था, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों को अटेंड करने मिलता है। कियारा बॉलीवुड की फर्स्ट ऐसी सेलिब्रिटी भी बन गई थी जिन्होंने प्रेगनेंसी में मेट गाला अटेंड किया था। तो सोशल मीडिया पीआर एंड हाइप आपको रेलेवेंट रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कियारा के अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कियारा काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, जिस वजह से करण जौहर ने कियारा को काफी सारी मूवी ऑफर करी, जो कि नॉर्मल आउटसाइडर को मिलना पॉसिबल नहीं है। कियारा ईशा अंबानी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, जिस वजह से वो टीरा ब्यूटी का पार्ट है। तो बॉलीवुड में कनेक्शन मेजर रोल प्ले करते हैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने में। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इन सब के बाद भी क्या कियारा बॉलीवुड की सुपरस्टार की लिस्ट में आती हैं? तो इसका आंसर है अभी के लिए नहीं, बट यस, जैसे अभी के टाइम पे आलिया एंड दीपिका बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार है एंड दोनों ने अपना स्टारडम अचीव कर लिया है, जिस वजह से दोनों फीमेल सेंट्रिक मूवी या मेजर रोल वाली मूवी में फोकस कर रही है। बट वहीं कियारा कमर्शियल, मल्टी स्टारर, कॉमेडी हर मूवी में फोकस कर रही है। रिमेंबर कटरीना ने स्टार्टिंग में कमर्शियल मूवी में फोकस किया था। मूवी में उनका रोल भले ही स्मॉल रहता था, मोस्टली मूवी में उन्हें ग्लैमरस रोल में या फिर डांस के लिए रखा जाता था। बट मूवी के सक्सेसफुल होने के कारण एंड उनके चार्म के कारण ऑडियंस उन्हें अप्रिशिएट करने लगी एंड सिर्फ कमर्शियल एंड मल्टी स्टारर मूवी की वजह से उन्हें बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार का टैग मिल गया। सेम दीपिका भी कुछ टाइम से यही कर रही थी। उन्होंने पठान, फाइटर, कल्कि, सिंघम अगेन एंड ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी में वर्क किया, जिसमें उनका स्क्रीन टाइम कम होने के बाद भी उन्हें काफी सक्सेस मिला। तो इसी चीज पे कियारा भी फोकस कर रही है। वो ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टारर एंड कमर्शियल मूवी में फोकस कर रही है एंड जैसे जैसे उनकी मूवी सक्सेस होती जाएगी वो इजीली आलिया एंड दीपिका की कैटेगरी में आ जाए। एंड अभी के टाइम कियारा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से भी जानी जाती है। एंड अभी के टाइम पे कियारा की काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, जो कि उन्हें हेल्प करता है लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने में। कियारा की एक्टिंग पीआर के साथ साथ लक भी उनके फेवर में वर्क कर रहा है। तो व्हाट आर थॉट अबाउट कियारा आडवाणी? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कियारा आडवाणी के हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर, कंट्रोवर्सी एंड करण जौहर उन्हें क्यों इतना बैकअप करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।